जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। जी, जिस घड़ी का दिल्ली वालों को इंतजार था आखिरकार वो आ ही गई। दिल्ली में मॉनसून भले ही देरी से आया, लेकिन जब आया तो दिल्ली सराबोर हो गई। लोगों को राहत तो मिली, लेकिन राहत के साथ मॉनसून आफत भी लेकर आया। ऐसी आफत जो दिल्ली को बारिश के महीने में हर साल झेलनी पड़ती है। इस बार के मॉनसून में भी कुछ यही हुआ। 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली में उन सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी जो हर बार किए जाते हैं। सबसे पहले आपको राजधानी की उन तमाम तस्वीरों से रूबरू कराते हैं जहां इस बार बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। लेकिन उससे पहले सरकार के इस ट्वीट को देख लीजिए। ये उसी मिंटो ब्रिज की तस्वीर है जहां पिछले साल मॉनसून में एक ट्रक और बस तक डूब गई थी। लेकिन गनीमत यह है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, और यही दिखाने के लिए ट्वीट कर ये बताया जा रहा है कि इस बार की बारिश में सब ठीक है, दिल्ली वालों को कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन सरकार, जरा इन तस्वीरों पर भी गौर फरमाइए। ये नज़ारा सब्जी मंडी इलाके का है, जहां 1 घंटे की बारिश ने यह हाल कर दिया कि मानो बाढ़ आ गई हो। सड़कों पर 3 फुट तक पानी भर गया और हालत ये हो गई कि लोगों को अपने दोपहिया वाहन और ऑटो को धक्के मारकर पानी से बाहर निकालना पड़ा। तो वहीं शक्तिनगर का अंडरपास तो मानो मिनी यमुना बन गया हो। पिछले साल जो हाल मिंटो ब्रिज का हुआ था, ठीक वैसा ही नज़ारा इस बार शक्तिनगर अंडरपास पर देखने को मिला। इसके अलावा दिल्ली की सबसे बिजी और हमेशा व्यस्त रहने वाली रेड लाइट ITO पर भी बारिश ने ऐसा हाल कर दिया कि ट्रैफिक से सड़क ही जाम हो गई। अब आपको राजधानी में जलभराव की समस्या पर दिल्ली सरकार में मंत्री और जल बोर्ड के चेयरमैन सत्येंद्र जैन का हाल ही में दिया गया वो बयान सुनाते हैं, जिसमें वो मॉनसून में दिल्ली में जलभराव की समस्या नहीं होने के लिए अब तक क्या काम किया है वो बता रहे हैं। अच्छी बात है कि मानसून स्टार्ट हुआ है, ये काफ़ी राहत की बात है। और दिल्ली सरकार की तरफ से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी को सख्त हिदायत दी गई है कि पानी को रुकने ना दें, और कुछ जगह ऐसी जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होता है तो 10-15 दिन में निकाल दें। कितने पंप सेट्स वगैरह लगाए गए हैं? 1500 की। तो सुना आपने, अधिकारियों को सख्त निर्देश देने और 1500 पंप लगाने के बावजूद राजधानी में एक बार फिर सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने ये हाल कर दिया और सरकारी वादे हवा हो गए। अब राजधानी में जलभराव की समस्या हो और विपक्ष सरकार को घेरने में पीछे रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। राजधानी में अलग अलग जगहों पर जलभराव की समस्या को लेकर दिल्ली नगर निगम के पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश ने ट्वीट करते हुए सरकार पर तंज करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या अकेले दिल्ली सरकार राजधानी में जलभराव की समस्या को लेकर जिम्मेदार है? तो इसकी सच्चाई भी जान लीजिए। दरअसल राजधानी में नालों की साफ सफाई का जिम्मा दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड और PWD के तहत आता है। ऐसे में राजधानी में सड़कों के रखरखाव के लिए 3 एजेंसियों के होने के बावजूद राजधानी का हर बारिश में यह हाल हो जाता है। यानी मतलब साफ है, एक दूसरे पर ब्लेम गेम लगाने के इस खेल का खामियाजा आखिर में जनता को ही भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।